राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट्स माय ऑल वीडियोस। राधे राधे फ्रेंड्स, तो आप सभी को तो पता ही कि मैं ग्वालियर में हूँ, बड़ी दी के यहाँ पर। और इसी दौरान बड़ी दी के घर से ससुराल वालों का आगमन हो जाता है, क्योंकि ग्वालियर का मेला चल रहा है तो सभी को ग्वालियर घूमना है। और इसी बीच मैं उनकी जेठानी जी को लेकर आती हूँ पार्लर, क्योंकि उनको हेयर कट करवाना था। और ये है पार्लर वाली दीदी। राधे फ्रेंड्स, तो आज हम सब लोग जा रहे हैं ग्वालियर के मेला, तो एंजॉय कीजिए। और हमारी सारी फैमिली जा रही है ग्वालियर के मेले घूमने। तो हम सब लोग इस 2 पहिए वाहन, मेरा मतलब है 3 पहिए वाहन यानी कि टुनटुनिया गाड़ी पर बैठकर, यानी कि इसमें फंसा कर जैसे तैसे अपने आप को घुसा कर बैठ जाते हैं। और मैं सबसे आगे बैठ जाती हूँ, उन बच्चों को अपनी गोदी में बिठाकर। और इसमें बैठकर जाने का आनंद तो कुछ अलग ही था। और फिर हम थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं मेला ग्राउंड। अबे जल्दी बोल। तो हम सब लोग मेला पहुंच चुके हैं और हमारी पूरी पलटन पीछे खड़ी। और मेला में एंटर करते ही हमें सबसे पहले एक बड़े बड़े शोरूम मिलते हैं, जो हमारे कोई काम के है ही नहीं, क्योंकि हमें फ्रिज वगैरह तो कुछ खरीदना नहीं है। हाँ, लेकिन ये लोअर्स तो काम के हैं यार। 250 रुपये में धमाकेदार सेल, वो भी इंटर करते ही। वाओ यार, क्या बात है। वैसे ये कौन लेडीज हैं? ओ, ये तो हमारी दीदीज हैं। वैसे इन लोगों को कुछ काम नहीं है कि बैंगल्स खरीदने के अलावा कितने सारे तो। वैसे मैं भी ले लूं क्या? वैसे मैं क्या करूंगी? अरे मेरी माता जी के लिए ठीक रहेंगे, ले लेती हूँ 1-2 जोड़ी। अरे क्या, इन बच्चों ने मेरे सारे पैसे खत्म करवा दिए सॉफ्टी में। अभी अब सारे बच्चे सॉफ्टी खा रहे हैं तो हमारे मुंह में तो पानी आ ही जाता है, इसलिए सभी के लिए एक एक सॉफ्टी, मेरी तरफ से नहीं, बड़ी दी की सासू माँ जी की तरफ से। और मेरे लिए बोनस में एक फ्री, ऐसा कुछ नहीं है। इस सॉफ्टी को किसी बच्चे को दे ही देती हूँ। किसको दूं किसको दूं? ये लो। अरे बबीता दीदी, आपको नहीं दे रही मैं, आप क्यों ले रही हो? हाँ, प्रिंस को दे दो। और आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप मेला घूमने जा रहे हैं तो कृपया करके बच्चों को ना ले जाएं, क्योंकि ये आपके सारे पैसे बर्बाद करवा देंगे। और थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसलिए इस भुट्टे को खा लिया जाए। वैसे खाने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन भूख के कारण खाना पड़ रहा है। और ये क्या, इनको कोई काम नहीं है क्या? वैसे लेना को करना तो कुछ है नहीं छपरियों को, सॉरी। और फिर भावना दीदी को सस्ती वाली सेल दिख जाती है, यानी कि 10 रुपये में हर माल। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है वो केवल 10 रुपये में। अगर आपको चाहिए तो जल्दी आइए ग्वालियर के मेले में। इसका इंतजार कर रहे हो घर बैठ के? हमारी दीदी, ये दीदी नहीं, मतलब मेरी दीदी की जेठानी है। लग रही है कहीं से? नहीं लग रही ना। जेठानी नहीं है, देवरानी है। नहीं नहीं, जेठानी है। सच में जेठानी ही है, लेकिन लगती नहीं है। और ये शॉपिंग कर रही है ग्वालियर के मेले में, और आई है खास घूमने के लिए कोलरस से। क्या ले रही हो? वैसे मुझे इस बड़े वाले झूले पर झूलना है, लेकिन घर वालों को मानना है कि बहुत ही डेंजरस है, इसलिए एक भी झूले में नहीं झूलने देंगे। इसलिए अपने दिल को शांत करते हुए हम लोग इन झूलों को देखकर ही मन भर लेते हैं, लेकिन बच्चों का मन तो मानता नहीं है। इसीलिए इन बच्चों के कहने पर मैं इस झूले में बैठ जाती हूँ। वैसे ये झूला नहीं है, ड्रैगन वाली ट्रेन है, और मैं तो इनके साथ फ्री में घूम रही थी, क्योंकि इस पर कोई था नहीं, इनकी सेफ्टी के लिए। और इसलिए मुझे काफ़ी मज़े आ जाते हैं, क्योंकि कुछ तो मिला घूमने के लिए। वैसे तो कुछ घूमने नहीं दे रहे थे, इतना फास्ट चल रहा था ना ये कि क्या बताऊं। और मेरा मोबाइल भावना दीदी के पास रह गया था, इसलिए झूले को रुकवा कर, मतलब ट्रेन को रुकवा कर, मैं उनसे अपना मोबाइल ले लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए। अगर आप ग्वालियर के मेला आने वाले हो और आपको झूला झूलना है तो प्लीज़ इस ड्रैगन वाली ट्रेन पर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था और रिस्की भी नहीं है। और बड़े झूलों को काफ़ी रिस्की होता है, इसलिए छोटे बच्चों के साथ छोटे झूले पे झूला झूल रही हूँ मैं। वैसे सच बताऊँ तो मुझे देख देख के काफ़ी लोग हंस रहे थे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी होकर इतने छोटे झूले पे झूल रही थी। बट आई डोंट केयर, बाय बाय। और झूले से उतरते ही हमें 2 हंसों का जोड़ा दिखाई देता है। वैसे गेस्ट करना कौन थे वो? वैसे मैं ही बता देती हूँ, बड़ी दी और जिया जी घूम रहे थे। और ये क्या, 50-50 रुपए में इतने सारे बैग्स? मतलब एक ही है, लेकिन 50 रुपए का एक है। और लेकिन मुझे लग रहा है कि भावना दीदी की बेटियां उनको आज फकीर बनाकर ही कोलारस भेजेंगे। भैया, गाड़ी वाले भैया, ये बैठ सकती हैं इसमें? बैठ सकती है? फिर बिठा दो इसको, फिर क्या है, बिठा दो। बैठो दीदी, बैठो बैठो। अरे बैठो ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो रहा है? बैठ सकती है, भैया ने बोल दिया बैठ सकती है इसमें। वैसे मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, मैंने बोला था ना, बन गई दीदी फकीर। अब क्या करें?
अब फकीर तो बनी चुकी है, इसलिए एक और सॉफ्टी फिर से हो जाए। दीदी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए एक एक सॉफ्टी फिर से। और ये क्या, बड़ी दीदी को चिड़िया वाला खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि उनके मतलब का सामान तो यहाँ पर रखा हुआ है और वो उधर ही फालतू में चिड़िया वाला खरीद रही है। और ये क्या है, ये तो बड़ी दीदी दिखाई देती है। इतने बड़े शोरूम में क्या लेने गई है वैसे? मुझे लगता है एसी लेने गई होंगी शायद। लेकिन ये क्या है, ये तो मिक्सी और प्रेस लेकर आई है। अगर आपने इतने बड़े मेले में गोलगप्पे नहीं खाए तो फिर क्या खाया? इसलिए गोलगप्पे को मुंह में चबाकर और फिर चल देते हैं घर। लेकिन इनका खरीदना कभी खत्म नहीं होता। सस्ते कपड़े को ऐसे ढूंढती हैं जैसे कि मक्खी चीनी को ढूंढती है। और ये क्या, 50 रुपए में टी शर्ट्स? वाह यार, मुझे नहीं चाहिए वैसे। और इधर क्या चल रहा है, सांप का खेल? वैसे मुझे भूत बंगला और जल परी के दर्शन करने थे, लेकिन जीजा जी ने वो मुझे करने नहीं दिया और बोला कि इस खेल को देख ले। ये क्या भूत बंगले और जल परी से कम है वैसे? ओए, लेके मत भाग, ये लेके नीचे बैठ के निकल। सांप है यार। 3000 का मंत्र लगाया, 7000 है। 7000 नहीं, सांप है भैया। अरे सांप तो टोकरे में बंद है। ये रुमाल में भी देखो भैया। रुमाल में? हाँ, तूने देखा है? देखो, ऐसे ऐसे कर रहा है कि ऐसे ऐसे डाल रहा है। मैं भी देख लूं, मेरा खेल तो नहीं खिला। नीचे मैं नहीं बैठा। ये है, ये देख लो, बैंक से गड्डी खड़ा करती, गड्डी नरम होगी, इसकी बैटरी खराब हो गई। मैंने कौन से हाथ से देखा? तो इस सस्ते से खेल को देखकर हम सब लोग निकल जाते हैं अपने घर की ओर और काफी थक चुके हैं, इसलिए घर पहुंचकर सभी के लिए मेरे बड़े से पतीले में हमारी आफत रूपी बहन द्वारा चाय बनाई जा रही है। और हम दोनों चाय नहीं पीते, इसलिए कॉफी बनाएंगे और घूम घूम कर इनका हाल बेहाल। और ये क्या, मन को चूर चूर करने वाला मंचूरियन। दीदी मेरे लिए मंचूरियन लेके आई, लेकिन उसमें अत्यधिक प्याज होने के कारण मैं उसको खा नहीं सकती। और दीदी को लग रहा है कि मैं काफी थक चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थक नहीं गए, प्याज की वजह से मंचूरियन नहीं खा सकती। प्याज की वजह से मंचूरियन देख ले यार, नहीं बहुत बुरी बदबू आ रही है। और ये क्या, चुन्ना ने मंचूरियन को साबुन से नला दिया। और आते ही जीजा जी द्वारा मिक्सी का शुभारंभ कर दिया जाता है मिर्ची की चटनी पीसकर। और मेले से मैं अपने लिए सस्ता सा लोअर खरीद कर लाती हूँ, यानी कि 150 रुपए का, और एक ट्रे माता जी और अपने लिए एक कॉफी कप। इसमें कॉफी पीकर मुझे अमीरों वाली फीलिंग्स आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।